हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट इनवैलिड केस के बारे में। जो केस आपका ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आज उसकी सुनवाई थी। ये टैट वर्सेस सीटेट वाला मामला चल रहा है कि अगर स्टेट टैट को ही मान्यता दी जाएगी तो सीटेट जो है आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा, या फिर टैट को इनवैलिड करके सीटेट को मान्य करेंगे। किसको वैलिड करेंगे, किसको इनवैलिड करेंगे, किसको माना जाएगा, और बाकी किस-किस राज्यों में जो है आपके फिर सीटेट को खत्म कर दिया जाएगा। इसका इफ़ेक्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया पे सभी पे पड़ने वाला है। तो इसका जो सुनवाई थी वो आज आपकी हुई है, 10 तारीख आज है। तो सुबह से जो है इसकी दोपहर को स्टार्ट हुआ था। ये 2 सवा 2 बजे जो है इसकी सुनवाई स्टार्ट हुई थी, और मैंने लगभग ढाई घंटे तक लाइव देखा इसको बैठ करके कि क्या चल रहा है। उसको देखने के बाद जो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो मैं आपको इसकी वीडियो की छोटी-सी क्लिप आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। पूरी लंबी-चौड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी-सी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। उसके बेस पे फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ है, कोर्ट में क्या-क्या बातें हुई हैं, क्या उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है, क्या फैसला हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो आपका पहले एक काम करो, आप लोग ये वीडियो ही देख लो सबसे पहले, उसके बाद में ही मैं आगे की बातें करूँगा। जो भी नए बच्चे हैं, पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले ये आप जो है इसको देख लो एक बार वीडियो को, फिर उसके बाद में मैं आगे आपको बताता हूँ। IE that your lordships took up just now to see the advertisement, page 9 of the line. 9 is in Hindi. And the English bottom right hand. Bottom. Page 9, bottom right side, small para on the right side. हाँ जी, तो वीडियो जो है ये बहुत लंबी है। अगर आप इसको देखने बैठेंगे तो ढाई घंटे तक मैंने खुद ही जो है इसको देखा, सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या बातें चल रही है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ निकला है वो सिंपल सा क्या है वो देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो फैसला तो अभी आपका मतलब ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, या आपका जो है लास्ट, जिसको कहते हैं ना लास्ट ऑर्डर आना है, लास्ट फैसला भी नहीं हुआ है। अभी भी केस पेंडिंग में है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको केस ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है अभी भी जो है आपका पेंडिंग ही है स्टेटस। पहले यहाँ पर जो है 10 तारीख को इसकी सुनवाई थी, अब क्या है 11 तारीख को इसकी सुनवाई है, यानी कि कल फिर से एक बार जो है इसकी सुनवाई होगी। लेकिन कल को इतना टाइम नहीं लगेगा, आज जितनी लंबी बहस चली है कल को सिर्फ ये जो है टू द पॉइंट बातें होंगी। तो यहाँ पर जो है अभी कल को जो है इसका फैसला आएगा, लास्ट फैसला। लेकिन इसमें क्या-क्या बातें हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी फ़िलहाल। क्या इसमें जो है बातें हुई थी, जो वीडियो आपने देखा और जो वहाँ पे बहस हुई है उनमें क्या-क्या बातें हुई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर अगर बात करें तो देखो वहाँ पे बहुत सारी लंबी-चौड़ी बातें हुई, जिसमें 2 बातें सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट थी। ये जो मामला है, ये अगर हम बात करें तो ये झारखंड टेट का अभी स्टार्ट हुआ वर्सेस सीटेट वाला, कि झारखंड में जो है जो वैकेंसी 26,000 26,000 वैकेंसी की बात चल रही है, और उसके लिए वो क्या कराएँगे, जेटेट कराएँगे। तो झारखंड टेट कराएँगे, और झारखंड टेट कराने पर जो है मामला ये है कि वो सीटेट वाले बच्चों को उस वैकेंसी में नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा झारखंड टेट ही पास करना कंपल्सरी है। तो जिन लोगों ने सीटेट पास कर रखा है ऑलरेडी, या जो एपियरिंग में है, एपियरिंग से तो ख़ैर अभी आना लेना-देना है नहीं, क्योंकि एपियरिंग अभी बहुत दिन बाद होगा, दिसंबर-जनवरी में होगा। तो अभी जिन्होंने सीटेट कर रखा है उनको कह रहे हैं कि आप वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते, आपको भी जेटेट पास करना पड़ेगा। और जेटेट का सिलेबस इतना तगड़ा है कि जेटेट को पास करना अपने आप में महाभारत होने वाली है। जो झारखंड के हैं वो भी बड़ा मुश्किल से ही कुछ ही बच्चे पास कर पाएँगे, उसमें लटकेंगे बच्चे, इतना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है, जो वकील थे जो उन्होंने सभी ने जो है बहुत सारी, दोनों पक्षों ने, सीटेट वालों ने भी और टेट वालों ने भी, दोनों अपने-अपने पक्ष रखे। उन्होंने सबसे पहली बात एनसीटीई के सारे लॉज़ गिनवा दिए उन्होंने, कि एनसीटीई ने क्या-क्या बातें बोली है। एनसीटीई ने बोल रखा है साफ-सुथरा कि जो सीटीईटी है आपका, वो ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक कि मतलब उसका जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि ऑल इंडिया में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है प्राथमिक लेवल पे, आप उसमें सीटेट को कक्षा 1 से 8 तक की भर्ती में आप सीटेट को जो है मान्यता दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं वो। इसमें ये भी कहा इन्होंने कि ये एक, फिर उन्होंने एक और दलील उसके सामने ये रखी थी कि आपका अगर कोई स्टेट ऐसा है कि वो सक्षम नहीं है अपना टेट कराने के लिए, या उसके पास सुविधाएँ नहीं है कराने की, या उसके पास समय नहीं कराने का, तो वो सीटेट के बेस पे ही भर्ती ले सकता है। लेकिन फिर उसके बाद में दूसरा जो पक्ष रखा कि स्टेट गवर्नमेंट को ये इजाज़त भी है कि अगर उसके पास पूरी सुविधाएँ हैं और वो खुद अपने आप से ही अपना टेट लेने के लिए एलिजिबल है, करा सकता है, कराना चाहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने आप से क्या है, इस चीज़ की परमिशन है कि वो अपना स्टेट टेट करा सकता है, अपना टेट करा सकता है वो। कोई भी, जैसे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, कोई सा भी हो, तो वो अपना भी करा सकता है।
अब अपना करा सकता है, लेकिन ये कहना कि आप सीटेट को नहीं लेंगे, यहाँ पे कहानी अटक रही है, क्योंकि जब यहाँ पे स्टेट बोलेगा कि आपने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपना टेट खुद से करा सकता हूँ, तो मुझे अपना टेट खुद से करा सकता हूँ अगर मैं, तो मैं अपना टेट करा के ही वैकेंसी में भर्ती में लूँगा ना। यहाँ पे फिर मेरे से ये दबाव आप क्यों डाल रहे हो कि सीटेट वालों को भी लो? लेकिन यहाँ पर एनसीटीई पहले ही इजाज़त दे चुका है, एनसीटीई से बड़ा तो आपका नहीं होगा ना, एनसीटीई अपने आप में टीचिंग एजेंसी बहुत बड़ी है। तो इसने जब ऑलरेडी कह दिया कि आपके सीटेट की मान्यता टेट से भी ऊपर रख रखी है, कि आपका टेट तो सिर्फ स्टेट के लिए है, सीटेट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो इसलिए आप सीटेट को मना भी नहीं कर सकते। तो मामला यहाँ फंसेगा। अब जो यहाँ पे रिजल्ट निकलने वाला है, वो मे बी ज्यादा पक्ष जो है वो इसी तरफ जा रहा है कि सीटेट की मान्यता ज्यादा है। तो पक्ष ज्यादातर इसी तरफ से जाएगा, इसी तरफ जाएगा कि सीटेट और टेट को दोनों को ही, सीटेट को भी और टेट को भी, दोनों को ही इसमें एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपके पास सुविधाएं हैं टेट कराने की और आपके पास क्षमता है टेट कराने की, तो आप अपना टेट करा लो। जो बच्चा सीटेट पास नहीं है वो टेट करके आपकी भर्ती में बैठ जाएगा। लेकिन जो बच्चा सीटेट पास करके बैठा है उसको आप मना भी नहीं कर सकते, उसको भी आप लीजिए। तो फैसला ये आने की ज्यादा उम्मीद है, बाकी तो कल फाइनल डिसीजन तो कल ही होना है। लेकिन अभी जो मैंने इतनी बातें सुनी है, 2.5 घंटे की इनकी, 2.5 या 2.25 घंटे की इनकी पूरी लंबी चौड़ी कहानी थी, तो उसमें मुझे जो बात समझ में आई है भाई वो यही आई है कि यहाँ पर दोनों ही पक्ष जो है पॉजिटिविटी में जा रहे हैं, यानी कि दोनों को ही मान्यता मिलेगी। और इसमें ये कह सकते हैं आप कि सीटेट की जीत होगी। सीटेट को जो है यहाँ पर जीत मिल सकती है, क्योंकि सीटेट को अगर मान्य माना जाएगा तो जीत ही है एक प्रकार से, और जो कि मिलनी चाहिए। मैं अगर अपना पक्ष रखूं तो मैं भी यही कहूंगा कि सीटेट को यहाँ पर जो है, मेरा पक्ष अगर जानना चाहोगे तो मैं ये कहूंगा कि टेट वालों को भी लो और सीटेट वालों को भी लो, दोनों को एलिजिबल करो। क्योंकि अगर जिसके पास सीटेट नहीं है वो भाई आपके जेटेट को दे के पास करके भर्ती में बैठ जाएगा। जिसके पास सीटेट है उसको लो, क्योंकि सीटेट की मान्यता आप रद्द नहीं कर सकते। सीटेट जो है वो अपने आप में एक अच्छा एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया चलना ही चाहिए। तो सीटेट की मान्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बार जो है स्टेट टेट अपना सिलेबस बदल देगा, कभी कुछ ला के रख देगा, कभी कुछ भारी भरकम चीजें। इस बार यूपीएससी का सिलेबस बना दिया, झारखंड टेट नहीं बनाया। तो उसको पास करना तो छोड़ो, उस सिलेबस की कंटेंट ढूंढने में ही आप 2-3 महीने निकाल दोगे। पास तो बात की बात होगी, उसको तैयार करने में तो 1 साल लग जाएगा। और अभी आपका तो ये एकदम आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, एग्जाम कहाँ से करोगे? तो टेट पास करना भाई नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर यही है कि सी टेट पास करके अपना एग्जाम दे लो, जो कि ठीक भी है। तो इसमें यही है, मेरा पक्ष जानोगे तो दोनों को लेना चाहिए, जो कि सही बात भी है। इसमें दोनों को लेंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। रही बात डोमेसाइल वाले मसला, डोमेसाइल वाला मसला आप अलग से कर दो ना। अगर आपको यही डर है, बच्चों को भी तो ये डर है ना कि सी टेट पास को लेंगे तो क्या हो जाएगा कि बाहर के स्टेट के लोग भरने आ जाएंगे। तो भैया आप डोमिसाइल लागू कर लो और उसमें अपना परसेंटेज लगा लो कि हम 5% या 10% ही बच्चे बाहर के लेंगे, 90% हम अपने स्टेट के लेंगे। ये लगा लो ना आप। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि बाहर के स्टेट के आके कब्जा कर लेंगे और वो लोग सीटेट पास करके हमारे झारखंड में नौकरी लेंगे, तो झारखंड के खुद के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे आप यही करो मेरे हिसाब से, तो कि आप अपना परसेंटेज तय कर दो कि भैया मैं 10% लूंगा बाहर के बच्चों को, बाकी 90% झारखंड के लूंगा। चाहे वो सीटेट पास हो चाहे जेटेट पास हो, कोई सा भी पास हो। तो ये तरीका आपका ठीक है भैया, डोमिसाइल लगवा लो 90% लोगों से, है कि नहीं? तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उनको कोटा दे दो अगर बाहर के बच्चों से डर है तो ये तरीका ठीक है। लेकिन ऐसे बिल्कुल ही खत्म कर देना, इसमें तो झारखंड वाले बच्चों का खुद का नुकसान हो जाएगा ना। जो बच्चा झारखंड का ही है, बाहर का मसला छोड़ो, जो बच्चा झारखंड का है उसने सीटेट पास कर रखा है, अब आपने सिलेबस जेटेट का इतना खतरनाक दे दिया, और जबकि उसके बारे में पिछले कितना 2016 में हुआ था मेरे ख्याल से लास्ट जेटेट, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है कभी। तो अब आपको याद आ रही है 8 सालों बाद। तो 8 सालों में बच्चा कहाँ से जेटेट की तैयारी करेगा? वो तो चुप बैठा है ना, जब उसे हो ही नहीं रहा तो कहाँ से तैयारी करेगा? और अब आप कहोगे कि सीटेट छोड़ो जेटेट पास करो, तो जो झारखंड के ही खुद बच्चे हैं वो ही नहीं कर पाएंगे जेटेट को पास, तो नुकसान किसका है? झारखंड के खुद के बच्चों का, बाहर के बच्चों का नहीं, उनका खुद का नुकसान है। तो बेहतर यही है भैया कि अपना सीटेट को वैलिड करवाओ। चलो फिलहाल बातें यही थी आपकी, जो भी कल आपका डिसीजन आएगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे ही दूंगा। और भी जो भी चीज़ है, प्रिपरेशन की बात है तो प्रिपरेशन के लिए आपको क्लासेस मिल ही रही हैं, क्लासेस हो ही रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को प्रेस रखो, वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।